एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको कभी चैलेंज मत करना। सोशल मीडिया या अखबारों या टेलीविजन पर चलने या प्रसार करने की कोशिश की जाती है। संघ हर बार योगी आदित्यनाथ के साथ दीवार की तरह खड़ा नजर आता है। वो जो मीटिंग जो हुई है वो केवल संघ के पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया उसमें शामिल थे। अब मामला उत्तर प्रदेश में ये हो गया है कि अपराध की तरफ कदम बढ़ाने वाले को पहले ये सोचना पड़ता है कि शायद आज एंट्री ले रहे हैं, आज ही लंगड़ा हो जाएंगे। और जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, बख्शेंगे नहीं, तो फिर उनकी तैयारी आप समझ लीजिए कि उनकी तैयारी क्या थी। महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। तो एक बात बहुत सिंपल है गुरु, यहाँ लपड़ थप्पड़ से पुलिस बात नहीं है। पुलिस को सरकार ने आज़ादी दे रखी है कि भाई साहब आपको बंदूक दे रखा है, बंदूक में पीतल दे रखा है, पीतल का इस्तेमाल करिए। जब कोई वोटर घर से बाहर निकलता है वो ये देख करके निकलता है कि हम किसको वोट देंगे और हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दर्शकों, जो खाने कमाने वाले व्यक्ति होंगे वो कहेंगे भैया महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि 360 बदल दी योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से। ये जो लखनऊ में छाती पीट रहे हैं इस बात पर कि ईरान में जाने कोई रहबर थे जिनको अमेरिका ने निपटा दिया, इजराइल ने निपटा दिया, कुछ लोग छाती पीट रहे हैं। मतलब देश के अलग अलग शहरों में, कश्मीर में भी बहुत लोगों ने छाती पीटा पोस्टर वोस्टर लेके कि यही थे और इनको निपटा दिया। कैसे निपटा दिया, हम जाके लड़ना चाहते हैं। उनके लिए बेहद ज़रूरी सूचना है कि ये जो छाती पीट रहे हो, एक बड़ी खबर है आपके लिए ज़रूरी, वो ये कि योगी आदित्यनाथ को लेकर देश में बड़ी तैयारी चल रही है और 2027 का चुनाव नज़दीक है। आपको पता है दर्शकों, गाजियाबाद में एक यूट्यूबर के साथ दो लड़कों ने जो है मारपीट की और उसमें यूट्यूबर जो है वो घायल हो गया। घायल ऐसा हो गया कि उसकी जान चली जाती। उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दो लड़कों को निपटा दिया 48 घंटे के अंदर। और जो लोग सुबह की सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, बुलडोजर केवल मुसलमान के घर पर चलता है, आपको बता दें कि वो जो यूट्यूबर जिस पर हमला हुआ था वो मुसलमान ही था और हमला करने वाले भी मुसलमान ही थे। तो इसीलिए आप ये समझिएगा कि सरकार जाति देख के काम करती है कि धर्म देख के काम करती है कि नाम देख के या टाइटल देख के, ये आप अपने हिसाब से तय करिएगा। छाती पीटने वाली बात पर हम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ईरान इजराइल में उलझे रहोगे, इधर योगी जी मजबूत हो जाएंगे। तो इधर ज़्यादा ध्यान दो भाई, ईरान में क्या हो रहा है इस पर लोड मत लो। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आने से पहले एक चीज जो बहुत मजबूती से साफ साफ दिखाई देने लगी है, अगर कोई ऐसा खेमा एग्जिस्ट करता है जो योगी को नहीं चाहता है राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अंदर, वो चाहे दिल्ली में हो या लखनऊ, तो उस खेमे को बार बार संघ की तरफ से संदेश भेजा जा रहा है। बार बार, कभी बैठक गोरखपुर में होती है, कभी अयोध्या में होती है, कभी लखनऊ में खुद भागवत जी जाते हैं और वहां बैठक के लिए मुख्यमंत्री को बुलाते हैं। अब गाजियाबाद में समन्वय बैठक हुई है जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं तब, और ये समन्वय बैठक उसी गाजियाबाद में हो रही है जिस गाजियाबाद से एनकाउंटर की खबर निकल के आ रही है कि दो अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निपटा दिया। अब इसके बिटवीन द लाइन्स आप ये पढ़ लीजिए कि सूबे का मुखिया उस शहर में है जहां अभी कुछ घंटे पहले पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर किया है। और जिस सरकार पर लोग राजनीतिक तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, लेकिन जिस यूट्यूबर पर हमला हुआ उस पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश के पुलिस ने 48 घंटे के अंदर निपटा दिया। और समन्वय बैठक किसके साथ हो रही है? संघ की। और उसमें न डिप्टी सीएम है न जिले के कोई बड़े पदाधिकारी उस बैठक में शामिल हैं, यानी केवल मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। इस तरह के बैठकों का क्या मतलब होता है और इस तरह की बैठकों से संगठन के अंदर, सरकार के अंदर क्या मैसेज जा रहा होगा? दूसरा, जो लोग ये फील्डिंग सेट करने में रहते हैं 24/7 कि योगी जा रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, मोदी जी योगी जी को पसंद नहीं करते हैं, शाह और योगी के बीच ठना हुआ है, लखनऊ में एक सिस्टम है जो योगी के खिलाफ काम करता है। अगर वो सिस्टम एग्जिस्ट कथित तौर पर करता है तो ये जो संघ बार बार मैसेज दे रहा है वो किसको दे रहा है? प्रकाश जी, देखिए एक बड़ी बात यह है कि कुछ भी करना, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको कभी चैलेंज मत करना।
और इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बता दिया है देश को, देश की जनता को, और खासकर विपक्षियों को, जिन्हें बार बार ये लगता है कि भाई अब मोदी जी खतरे में हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि मेरी राजनीतिक समझ को कभी हल्के में मत लेना। ठीक वैसा ही काम योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लाख प्रोपेगेंडा फैला लें, एजेंडा चला लें, आप कुछ भी कर लें, और बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनके दिन की शुरुआत ही उस बात को लेकर के होती है कि आज क्या ऐसा विशेष करें कि योगी की छवि को धूमिल करें। बीते कुछ दिनों में हमने क्या कुछ नहीं देखा है। दर्शकों, सुबह जब मैं दफ्तर आ रहा था, मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूं, तो मैंने देखा, प्रकाश जी मैंने आपको फोन करके भी बताया था कि आज पुलिस बहुत है। हम ये देखते हैं कि होली का जो अगला दिन होता है वो कहते हैं कि वो पुलिस वालों की होली उस दिन होती है, लेकिन आज हर चौराहे पर मतलब एक कोई सीनियर अधिकारी और उसके साथ में 30-40 जो पुलिस वाले हैं, सिपाही हैं, उनकी फौज एकदम तैयार, लठ लेकर के हाथ में। मुझे लगा भैया गाजियाबाद में हाल फिलहाल बहुत कुछ हुआ है कि भाई जो वो यूट्यूबर पर हमला करने वाले जो लोग थे उनको जहन्नुम भेज दिया गया 48 घंटों के भीतर, दोनों भाइयों को। तो ऐसा नहीं होता कि एक खास समाज को समय समय पर गर्मी आती है। मतलब वो वही लोग हैं, कभी खमने के लिए छाती पीटते हैं, तो कभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के चलते हैं। क्या कुछ हो तो नहीं गया? तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं जाकर के पुलिस वाले से बात करी कि दरोगा जी क्या हो गया। दरोगा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई इतनी पुलिस कैसे? कि भाई मुख्यमंत्री हैं सूबे के और ट्रैफिक को देखना है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं देखनी है, इसी कारण से। तो मैंने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ ऐसा हो तो नहीं गया? उन्होंने कहा कि तैयारी पूर्ण है, ये सिपाही जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में लठ लेकर के तैयार हैं, कुछ भी होगा छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि संदेश एकदम साफ है, योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम हमेशा तैयार रहती है। और आज जो वो बैठक करने के लिए यहां गाजियाबाद में आए, खबरें थी कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उनको भी आना है। खबरें थी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उनको भी आना है। खबरें थी कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं गाजियाबाद जिले के आसपास के, वो भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। केवल योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया और जो अधिकारी थे जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, जो बड़े अधिकारी थे, प्रकाश जी, डीएम साहब और कप्तान साहब, वो भी बाहर बैठे हैं। वो जो मीटिंग जो हुई है वो केवल संघ के पदाधिकारी और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया उसमें शामिल थे। और बताया जा रहा है ये समन्वय बैठक ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर जिले में होंगी। लेकिन आप इस बात को देखिए, इसकी शुरुआत वहां से होती है, उस जिले से होती है जहां कुछ ही घंटों पहले 2 अपराधियों को जहन्नुम में भेज दिया गया। और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे थे। वो देखिए, वो भी महंत हैं जो दूसरे चैलेंज कर रहे थे। यहाँ जो हमारे डासना वाले महंत हैं, वो ऐसे ओ योगी सुन, इस तरीके से बात कर रहे थे। हालांकि उनको जाना जाता है कि वो बार बार ऐसे टकराने की मुद्रा में रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था बख्शेंगे नहीं, और जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, बख्शेंगे नहीं, तो फिर उनकी तैयारी आप समझ लीजिए कि उनकी तैयारी क्या थी। 48 घंटे में वो दोनों के दोनों जो माफिया बनने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ वो जो उपद्रव करवाने की या फिर लोगों को डराने की जो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा ही केस वो राजस्थान में हुआ था जिस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, फिर बाद में बीजेपी की सरकार भी आ गई, लेकिन वो अपराधी छूट गए, आप समझिए। लेकिन क्या होता है कि हमारा ये कानून जो लचीला है प्रकाश जी, ये निर्भर करता है कि कौन वहां पर जो जज साहब हैं, जो फैसला सुनाने वाले हैं, वकील कौन कोई केस लड़ रहे हैं, सरकार कैसी है, बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ निर्भर करता है। यहां कोई ऐसा मामला है नहीं, अपराध अगर करोगे तो भुगतोगे। फिर चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा, वो टिकट काटेगा, तो फिर ये मत कहना अरे साहब देखिए यमराज ने तो टिकट काट दिया। भैया अगर अपराध करोगे, दिमाग में गर्मी आएगी, तो शांत करने के लिए बाबा का यमराज तैयार रहता है। आप इस बात को समझिए प्रकाश जी, उसके मायने क्या है। उसी जिले को देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं, बाबा को नोएडा भी जाना था, आप समझिए। वो गाजियाबाद के बाद में नोएडा गए हैं, वो बैठक नोएडा में हो सकती थी। लेकिन ये एक संदेश है, कुछ भी करोगे छोड़े नहीं जाओगे। और ये एक संदेश है संघ के साथ में समन्वय बैठक करना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर मौजूद रहना कि भैया 27 का चुनाव बाबा
के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई आगे पीछे है नहीं, वो चाहे उप हो या चाहे जो कहते हैं कि भाई संगठन सरकार से बड़ा है, हाँ है, लेकिन जब कोई वोटर घर से बाहर निकलता है वो ये देख करके निकलता है कि हम किसको वोट देंगे और हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ऐसा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में है जो कहता है अपराध करोगे तो टिकट कटेगा, टिकट कट जाता है कुछ ही घंटों के बाद में, अब यहां की जनता के लिए क्या मैसेज है? वही मैं कह रहा था कि देखिए, इसको ना हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से समझ सकता है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर, पुलिस के कामकाज को लेकर बाई एंड लार्ज क्या मैसेज है? बाई एंड लार्ज मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध करते हैं, किसी की चोरी करते हैं, किसी बच्ची के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं, तो एक बात बहुत सिंपल है गुरु, यहाँ लपड़ थप्पड़ से पुलिस बात नहीं करेगी। पुलिस को सरकार ने आज़ादी दे रखी है कि भाई साहब आपको बंदूक दे रखा है, बंदूक में पीतल दे रखा है, पीतल का इस्तेमाल करिए। कई बार लोग ये कहते हैं, हमारे आपके मन में भी आ सकता है कि भाई पॉकेट कोई मार लिया, किसी लड़की से छेड़खानी कर ली, उसके लिए गोली खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, देखिए, आप आलोचना या ठीक चीज़ किसी भी सरकार किसी की कामकाज में निकाल सकते हैं। आपको लग सकता है कि न्यायालय का दरवाज़ा है, न्यायालय जाना चाहिए, लेकिन इस देश के न्यायालयों का क्या हालत है, ये आम जनता के लिहाज से मैं कह रहा हूं। भाई देख लीजिए ना, ये जो लेमैन तो आपके सामने है, ये जो लेमैन है, ठीक ऐसा ही केस था प्रकाश जी। जो साधारण व्यक्ति है उसके मन में क्या रहता है? उसके मन में ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ और उसके लिए अगर हमको न्यायालय जाना पड़ रहा है और उसके लिए हमको लाखों रुपए, हजारों रुपए कर्ज लेके खर्च करना पड़ रहा है और वो फैसला साल दर साल चलता चला जाता है। और आज हमारी बच्ची अगर स्कूल जा रही है और रास्ते में अगर उससे किसी ने बदतमीजी कर दी, हमको उसके लिए शायद पुलिस के दरवाजे तक जाना भी नहीं पड़ता है, उससे पहले पुलिस खुद ही फैसला कर देती है। ये कई लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जिसमें उनको लगता है ये जो इंस्टेंट रिलीफ है, जस्टिस नहीं, इंस्टेंट रिलीफ, कि भाई तुरंत राहत है, एकदम पेन किलर की तरह काम करता है कि आपको दर्द हो रहा है, बहुत बॉडी पेन है, एक बढ़िया डोलो खाइए, पेन रिलीफ हो गया, आपका बॉडी पेन गायब। पुलिस का काम उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर इतना डर, इतना खौफ भर दो कि वो अपराध करने से पहले सोचे, वो गलत काम करने से पहले सोचे। और ये हिदायत लखनऊ यानी चीफ मिनिस्टर की तरफ से है कि भाई जो लीगल होगा वो हम देखेंगे, वो हम लड़ेंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता के मन में क्या है? जनता क्या किसी को अतीक मुख्तार बनने देना चाहती है? अब मामला उत्तर प्रदेश में ये हो गया है कि अपराध की तरफ कदम बढ़ाने वाले को पहले ये सोचना पड़ता है कि शायद आज एंट्री ले रहे हैं, आज ही लंगड़ा हो जाएंगे, पहले ही दिन। और जो पुराने हैं वो कई सारे लंगड़े हो गए, जो भागने में बेहद एक्सपर्ट थे उनको पुलिस ने एक गोली मार के तो लंगड़ा कर ही दिया है कि ताउम्र आप लंगड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टाम्प जो है आपके पैर पर लगा रहेगा। अब इसको ह्यूमन राइट्स वाले लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, नहीं, जैसे जिसको आम जनता के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को केवल 9 to 5 जॉब से मतलब है, जो अपना कमाना खाता है और घर परिवार शाम को आसानी और शांति से जाना चाहता है, अगर उसके लाइफ को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश का बड़ा सिंपल थंब रूल है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वो करने नहीं देगी। फिर उत्तर प्रदेश का पुलिस वो करेगी जो आप अखबारों में देखते हैं। फिर लोग तरह तरह की बातें जरूर करते हैं, लेकिन यही बात योगी आदित्यनाथ की छवि को मजबूत बनाती है। अभी प्रकाश जी वो जी अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने झुकते हुए नहीं दिखते हैं, कमजोर पड़ते नहीं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाली भाई सरकार है नहीं। वो पहले होता था जब माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास पर उनको सम्मानित किया जाता था, उनके कुत्तों के साथ में हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाए जाते थे, उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ी जाती थी। लेकिन आज व्यवस्था थोड़ी दूसरी है। अभी कुछ दिनों पहले जो अपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो वहां से एक आदेश आया था और जवाब तलब भी हुआ था डीजीपी से और सीनियर अधिकारियों से कि भाई ये जो गोली मारने का आपके पास में कोई आदेश है, जो पुलिस वालों को सरकार ने कोई आदेश पारित किया हो कि जी गोली मारनी है, मौखिक हो चाहे लिखित हो। और लोगों को लगा अरे देखिए ये तो क्या हो गया, अखिलेश यादव हो, विपक्षी नेता हो और जो विरोधी हैं, अब नहीं देखिए ये करारा तमाचा है योगी के एनकाउंटर पर। योगी आदित्यनाथ एक दिन भाषण दे रहे थे, कहा कि गोली ना चलाएं तो क्या करें, मरें। उनको हम पिस्तौल जो देते हैं, पुलिस वालों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए दी जाती है
क्या कारण है? आत्मरक्षा में गोली चलाने का उनको अधिकार है, और जब गंभीर चोट आने की भी आपको आशंका हो, केवल जान जाने की नहीं, गंभीर चोट आने की भी, तो आप अपनी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। एनकाउंटर में जितनी भी थ्योरी सामने आती हैं वो यही आती हैं। एक गाजियाबाद का मामला है, इसमें भी जो वहां के कप्तान साहब हैं उन्होंने यही कहा कि जी हम चेकिंग कर रहे थे, वो जो अपराधी बनने का दुस्साहस कर रहे थे वो आए मोटरसाइकिल पर, उनको रुकने के लिए कहा गया, वो गोली चलाते हुए भाग लिए। बताइए, ये सब रुकते नहीं, पुलिस बोलती है तो रुको भाई। तो जब पुलिस बोलती है तो रुक जाना चाहिए। रुकते नहीं हो, फिर तुम लोग फायरिंग भी करते हो, और फिर आपको जमानत भी चाहिए, फिर कहते हो कि पुलिस वाले गोली क्यों चला रहे हैं। तो जब ये भागेंगे, हाँ। फायरिंग करेंगे पुलिस पे, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई तो करेगी। क्यों नहीं करेगी पुलिस? भाई यही तो कह रही होगी आदित्यनाथ क्रॉस फायर में तुम्हारे पैर में गोली लग जाती कि गोली ना चलाएं तो फिर क्या करें? पुलिस वाला क्या मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुआ है? लोग कहते हैं कि पैर पे गोली, अरे भाई पैर ही पे गोली मारी जाती, इसीलिए पैर पे लगता है। और एक और बड़ी बात है प्रकाश जी, मुझे 2021 का एक भाषण है माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ का, तो वो कह रहे थे कि मैं कुछ दिनों पहले कांधला कैराना गया था। कैराना आपने सुना होगा, पलायन के लिए जिस तरीके से वहां पर हिंदू अपने घरों को छोड़ करके चले गए। तो जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो कुछ लोगों की घर वापसी हुई, मतलब जो लोग अपने घरों से चले गए थे वो वापस आ गए। तो जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो छोटी छोटी बच्चियां गई हुई थी। योगी ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, स्कूल जाती हो? कि जी हाँ जाती हूं। डर तो नहीं लगता? कि जब आपके जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा महाराज जी, तो फिर डर किस बात का है? ये जो भावना है, ये जो लोगों के दिल में ये बात है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, हमारे साथ में कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, उसी समय पर मिलेगी। जब लोगों में ये भावना हो जाती है, आज आप जाइए गांव देहात में जाकर के लोगों से बात कीजिए, पूछिए कि भैया सरकार किसकी आने वाली है। जो दर्शकों, जो खाने कमाने वाले व्यक्ति होंगे वो कहेंगे भैया महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो इस टाइप के व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ करना नहीं जिंदगी में, सरकार पर केवल आरोप मढ़ने हैं, वो तो यही कहेंगे क्या ठीक है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार है। ये आपको एक चीज उत्तर प्रदेश में देखनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की छवि 360 बदल दी योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से। सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर में रहने वाली एक महिला बताती है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे भैया हैं, आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार दिया, सुरक्षा का भाव दिया। दर्शकों, ये जो सेफ होने की फीलिंग होती है, देखिए कोई भी सरकार या कोई भी पुलिस जो है, हमारे देश की आबादी बहुत है, उत्तर प्रदेश की अकेले आबादी 25 करोड़ है। अब 25 करोड़ लोगों के पीछे 25 करोड़ पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस। यहाँ हो यही सकता है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल ऐसा हो जिसमें हर व्यक्ति खुद को दिन हो या रात हो, आधी रात हो, दोपहर हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और अपराधी को भय हो। अपराधी का भय आम लोगों के मन में जब बनता है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला जाता है कि ये कोलैप्स, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में चाहे जिस भी जिले, जिस भी शहर, जिस भी गांव में रह रहे हो, आपको दिन, दोपहर, रात, आधी रात को निकलने में दिक्कत नहीं होती होगी। इसीलिए नहीं कि आपके ठीक पुलिस की जिप्सी एक चल रही होती, नहीं, वो सुरक्षा का भाव है। आपको ये पता है कि अपराधियों में इतना खौफ है उत्तर प्रदेश की पुलिस का कि आपके साथ कोई गलत हो ही नहीं सकता है। और सरकार का काम यही होता है कि आम नागरिकों को, उनका जो आम जीवन है उसमें कहीं से कोई बाधा कोई उत्पन्न न करे, ये भरोसा आम जनता के बीच होना, यही किसी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ये पानी में कामयाब रही है, और ये बात संघ इस बात को बेहतर समझ रहा, और यही कारण है कि संघ लगातार इस तरह की बातों को गंभीरता से लेते हुए जो कुछ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया या अखबारों या टेलीविजन पर चलने या प्रसार करने की कोशिश की जाती है, संघ हर बार योगी आदित्यनाथ के साथ दीवार की तरह खड़ा नजर आता है, जिसमें साफ संदेश ये होता है कि योगी आदित्यनाथ केवल आज के खिलाड़ी नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर दाव संघ ने भविष्य के लिए लगा रखा है, और इसीलिए ये मैसेजिंग बेहद अहम हो जाती है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए BNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।